मंदिर में 11 रुपए चढ़ाकर भगवान से 11 लाख रुपए मांगने वाले हिंदू इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना, क्योंकि कल जो हमारे साथ हुआ उसे देखकर कुछ हिंदुओं की मानसिकता पर दुख होता है। आज पूरे भारत का संत समाज, नेता, अभिनेता, गौरक्षक, गौसेवक सब एक स्वर में गौमाता को कटने से, गौ तस्करी से बचाने के लिए गौ सम्मान आह्वान अभियान का खुल के समर्थन कर रहे हैं। इस अभियान में हम सब भारतवासियों को भारत के हर एक राज्य के हर एक जिले के एक एक तहसील पर 11,11 हजार लोगों के हस्ताक्षर करके ज्ञापन दिया जाना है। आगे चल के यही हस्ताक्षर पिटीशन के रूप में इस्तेमाल होकर गौ हत्या, गौ तस्करी पर भारत में पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालेंगे। और अब हमारे पास केवल 27 अप्रैल तक का समय है, लेकिन ये तब तक संभव नहीं जब तक हम सब एक नहीं होते। अभी आगरा में नवरात्रों में एक नंदी को काटकर सड़क पर फेंक दिया गया। कभी हम अपनी जान पर खेलकर गौमाता की हड्डियों से भरा हुआ ट्रक पकड़ते हैं, तो कभी बिना मौत के खौफ के जहरीले कुएं में सिर्फ नंदी को बचाने के लिए उतर जाते हैं। चाहे गहरे नाले में उतरना हो या एग्रेसिव नंदी की जान बचानी हो, हम हर बार अपनी जान पर खेलकर गौवंशों को बचाते हैं। लेकिन आज बस डर इस बात का है कि कहीं हमारी सारी मेहनत बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि हस्ताक्षर अभियान बस हमारे पास यही आखिरी मौका है। हमने हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए आगरा के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर को चुना, जहां बहुत भीड़ होती है। शुरुआत में हमें लगा था कि भगवान के दर पे गौमाता को कटने से रोकने के लिए हस्ताक्षर करने के लिए कोई क्यों ही मना करेगा। हालांकि 80% लोगों ने गौमाता को बचाने के लिए पूर्ण समर्थन किया, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ देखकर कि माथे पर टीका लगा के हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करके खुद को राम भक्त समझने वाले कुछ यूथ पर। आज का वो यूथ जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन न जाने क्यों फिर भी उसे हस्ताक्षर करने में, अपना नाम नंबर लिखने में ये सब स्कैम लग रहा है। जो हिंदू हनुमान जी के मंदिर में पूजा करने के बाद गौ हत्या रोकने के लिए सिर्फ एक सिग्नेचर नहीं कर पा रहे थे, उन्हें देखकर खून तो बहुत खोला। लेकिन क्या ही करें, हिंदू सोया ना होता तो शायद आज हर रोज भारत में 1 लाख गौमाता से ज्यादा नहीं कट रही हो। हमने मंदिर में रात 12 बजे तक 5 घंटे में लगभग 1000 लोगों के नाम, नंबर और हस्ताक्षर लिए। दोस्तों, अगर आपको भी पूरे भारत में कहीं भी इस तरह के हस्ताक्षर के लिए कोई भी मिले तो उसका समर्थन जरूर करना, क्योंकि हस्ताक्षर करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लगेंगे तो सिर्फ 30 सेकंड, और आपके वो 30 सेकंड गौमाता की जान बचा सकते हैं। आज हम सबका समर्थन करना जरूरी है। गौ सम्मान आवाहन अभियान में जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर एक मिस कॉल जरूर करना। वीडियो को देखने के बाद बेशक एक लाइक भी मत करना, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस अभियान की जानकारी भारत के एक एक गौ माता के बेटे तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि आज एक नहीं हुए तो 2035 तक भारत में गौ माता का नामो निशान मिट जाएगा। तो प्लीज वीडियो को आज ही 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना। महाशिवरात्रि के दिन हमने शंभू को खो दिया। ये वही शंभू है जिस पर पहले कुल्हाड़ी मारी गई थी और फिर तेजाब डालकर जला दिया गया था। शंभू की गलती बस इतनी कि अपनी भूख शांत करने के लिए किसी के खेत में फसल खाने उतर गया, जिसकी कीमत शंभू को जलकर चुकानी पड़ी। आज से 2 महीने पहले शंभू को हमारे पास ऐसी हालत में लाया गया था कि जो भी उसे देखने आता है या तो उन्हें उल्टी हो जाती या उनके आंसू आ जाते। लेकिन 2 महीने लगातार नीम के गुनगुने पानी से शंभू के घावों को साफ करके उन पर लेप लगाया तो शंभू के 80% तक घाव बिल्कुल ठीक हो चुके थे। लेकिन शंभू ने ही हमारा साथ छोड़ दिया। हर रोज ठीक होता हुआ शंभू मेरी उम्मीद बन रहा था, लेकिन शंभू सारी उम्मीदों को तोड़कर एक ऐसे देश में चला गया जहाँ से वो कभी वापस नहीं आए। शंभू अपने साथ ही सारी यादें ले गया, सारी आशाएं ले गया। यहाँ रह गया तो शंभू का बस ये लेप। आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये वीडियो उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसने शंभू पर तेजाब डाला था, क्योंकि उसको भी तो पता लगे कि अब शंभू उसके खेत में कभी भी नहीं आएगा। शंभू, आज तुम जहाँ भी हो, भगवान से शिकायत जरूर करना, जिसमें तुम्हारे कुल्हाड़ी मारी, तेजाब डाला, सब बताना। और तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, ये दुनिया बहुत निर्दयी है। इस दुनिया में वापस कभी ना आना। इस दुनिया में वापस कभी ना आना। ट्रेन एक्सीडेंट ने पहले माँ को छीना और 6 महीने के बाद ही बेटे के दोनों पैर भी। पूरी बात जानने के बाद आप भी आंख से आंसू रोक नहीं पाओगे। ये कहानी है 20 साल के अंशुल की, जिसने साल 2024 में अपना सब कुछ खो दिया। अचानक आई ट्रेन से हुए हादसे में अंशुल ने अपनी दुनिया यानी माँ को खो दिया, जिसका दर्द अंशुल को आज भी हर रोज रुलाता है। माँ के जाने के ठीक 6 महीने बाद ट्रेन की पटरी क्रॉस करते हुए अंशुल का पैर पटरी में फंस गया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन तेज रफ्तार से आई ट्रेन ने अंशुल के दोनों पैर काटकर शरीर से अलग कर दिए। रात के अंधेरे में आधे घंटे तक पटरी के किनारे अंशुल मदद के लिए चीखता रहा। तब जाकर दिल्ली एम्स में हुए इलाज के बाद आज अपने नकली पैरों के साथ अंशुल ऐसा है। अंशुल के परिवार में है केवल अंशुल के भाई और पापा। पापा बहुत शराब पीते हैं और भाई अभी पढ़ रहा है। न घर में कोई आमदनी का जरिया है और न ही कोई काम। अंशुल ने बताया कि उसके चाचा चाची बहुत अच्छे हैं, जिनकी वजह से उनका जीवन यापन हो रहा है। हमारे अच्छे कामों की वजह से अंशुल हमें इंस्टा पर फॉलो
फॉलो करता है और मदद मांगने के लिए अंशुल ने हमें मैसेज किया और अपनी आप बीती सुनाई, जिसे सुनते ही मैं तुरंत ही लोकेशन लेकर अंशुल के घर पहुंच गया। मेरी भी आंख में आंसू आ गए जब अंशुल ने कहा कि भैया मेरी एक चाय की दुकान खुलवा दो, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। आज अंशुल की माँ जहाँ भी होंगी अपने बेटे पर उनको गर्व होगा कि उसने मांग कर खाने के बजाय मेहनत करके खाने को चुना। केवल एक हफ्ते में हम अंशुल को एक चाय की दुकान गिफ्ट करेंगे। अंशुल सारे कमेंट्स पढ़ेगा, इसलिए कमेंट में 50,000 से भी ज्यादा कमेंट्स करके अंशुल का हौसला जरूर बढ़ाना। और अंशुल की खुशी में आपको जरा भी खुशी मिली हो तो एक फॉलो जरूर कर लेना। राधे राधे।